आप एकाध करोड़ बार सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य भगवान की पूजा करके जो आप दान देते हैं, आप कई हजारों बार गंगा नहाकर जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वही पुण्य आपको पूर्णिमा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि पूर्णिमा की कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। यदि पूर्णिमा 2 पड़ी, यदि एकादशी 2 पड़ी है तो व्रत वाली एकादशी दूसरे दिन करनी चाहिए, और यदि पूर्णिमा 2 पड़ी हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का महत्व होता है। हो सकता है दूसरे दिन पूर्णिमा पड़ी है, संध्या होते ही वो तिथि पूरी हो जाए, रात्रि में पूर्णिमा ना रहे, लेकिन पहले दिन पूर्णमासी आरंभ हुई है तो 100% रात्रि में उसमें चंद्र दर्शन जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये बताइए, मेरी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? वैसे बहुत सहज रूप से ही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो टीचर भी होता तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल नहीं होता। मेरी थ्योरी, मेरे सिद्धांत कुछ इस तरीके के हैं। तो यदि 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले ही दिन करनी चाहिए। कभी कभी एक ही पूर्णिमा होती है तो उस दिन व्रत वाली पूर्णिमा, दान पुण्य वाली पूर्णिमा सब एक ही दिन होती है। और इसके लिए हम हर बार आपको वीडियो भेजते हैं। आज मैंने 7 वीडियो रिकॉर्ड किए और 7 वीडियो हल्ला बोल है, एक से एक अद्भुत है। रोजाना यह वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तमाम आश्रम के 5 यूट्यूब चैनल हैं, जिन पर जुड़ करके आपको इन सब का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज हमने कदम के वृक्ष के ऊपर वीडियो, यह आपके पास 2 बजे पहुंचेगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। भले ही आप 70-80 साल के, 100 साल के हो गए हों, आप कदम का महत्व पहली बार आप सुनेंगे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कदम के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। वो वीडियो आज हमने शास्त्रों में से, ग्रंथों में से खोज करके ये वीडियो आपके पास भेज दिया। आइए, द्वापर युग की बात थी। एक बार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे पुत्र, सब लोग तुम्हें ईश्वर के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं। तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक हो। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, भागवत में श्लोक आता है। मैया कहती है तुमसे ही विश्व का जन्म होता है, तुमसे ही पालन और तुमसे ही उद्धार होता है। मैया यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को कहने लगी, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दो जो सभी मनोरथों को पूरा कर देने वाला हो, जैसे एक ही व्रत के करने से संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएं। ऐसा कोई व्रत आप हमें बता दीजिए। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को ये बात कही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे मैया, तम ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तम। जिस परमात्मा में संपूर्ण तेज छिपे हुए हैं, सब ज्योति उसके अंदर समाहित है, इस धरती को हे मैया वही ईश्वर चला रहा है, वही परमात्मा चला रहा है। और वो कौन है? जो संसार के कड़ में जिसकी व्यापकता है, इसलिए उसका नाम नारायण है। भगवान कहते हैं उसका नाम हे माता नारायण है, और उसी नारायण से संबंधित एक व्रत है। उस व्रत की महिमा हे माँ मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताने के लिए जा रहा हूँ। हे मैया, उस व्रत का नाम है पूर्णिमा व्रत। तिथियों में इसको गिनती में 15 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है। जैसे पड़वा को 1 में लिया जाता है, पंचमी को 5 में लिया जाता है, एकादशी को 11 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है और पूर्णिमा को 15 में लिया जाता है। तिथियों में पूर्णिमा की गिनती 15 में आती है। तो भगवान कहते हैं कि इस 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लेना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिस नारी ने 32 पूर्णिमा कर ली हैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि में वो नारी बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है। भगवान कहते हैं इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। मस्तिष्क का सिंदूर शाश्वत होता है, पति की लंबी उम्र होती है। यशोदा जी ने पूछा मैया ने कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, ये बताओ। जिस व्रत की तुम चर्चा कर रहे हो, इस मृत्यु लोक में यह व्रत है, वो किसने किया था, ये आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हम
बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूछ रहे हैं। सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। हे माता, जिस व्रत के लिए मैं तुम्हें बोलने के लिए जा रहा हूं, यह व्रत अमंगलों का नाश करता है और जीवन को यह मंगल कारक बना देता है। इसको आप सुन लीजिएगा। नदियों के किनारे इस कथा को सुनने से इसका महत्व बढ़ जाता है। कौन कौन सी नदियां हो, कौन कौन सी नदियों के किनारे? कृष्णा नदी हो, नर्मदा नदी हो, यमुना नदी हो। यमुना के किनारे पर इसकी बहुत बड़ी महिमा है। सप्त नदियों में से कोई भी नदियां हो, कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वास्नार्थ आगता। सभी नदियों में देवता स्नान करने के लिए आते हैं। नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नदी के किनारे पर कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, नदी के किनारे पर कोई भी आप व्रत करते हैं, कोई भी आप कथा सुनते हैं, संपूर्ण रूप से वो फलदायी हो जाती है। कोई भी नदी है तो नदी के किनारे पर है मैया, बहुत बड़ी महिमा है इसकी, बहुत बड़ी महिमा है। और आनंद की बात यह है कि जो भी तुम मांगोगे भगवान से इस व्रत को करने से वही मिल जाएगा। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदा निनम। यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। वांछितम देहि मे नित्यम दुर्गम च विनाशय। और इतना ही नहीं, दुर्गति का नाश हो जाता है। दुर्गुणों